डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब है यहाँ पर आपको एक ऐसा पैसेज गिवन है जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, जो आज से पहले आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो अनसीन पैसेज देखिए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नाउ पैसेज इज नेक्स्ट टू वाटर tea is the most commonly consumed beverage in the world. नेक्स्ट टू वाटर इसका मतलब है कि वाटर के बाद, पानी के बाद यदि हमारा कोई मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज है, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, मतलब जो पीने के काम आता है, तो कौन सा है? टी, चाय है। पानी के बाद हमारे वर्ल्ड का, हमारे संसार का जो सबसे मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज है वह चाय है। दिस इज ए गुड न्यूज़ बिकॉज टी ऑफर्स इम्पोर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स। और यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि टी जो है वह हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें हमारी हेल्थ को कुछ ना कुछ बेनिफिट भी करती है। इट्स बेनिफिट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज एम्परर शेन नंग who declared that it gave one vigor of body। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में, बेनिफिट्स का मतलब होता है इसके लाभ, मतलब इसके लाभों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एक चाइनीज एम्परर जिसका नाम है शेन नंग, उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया कि चाय हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और चाय से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, अभी तक तो आप शायद यही सुनते आए होंगे कि चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय से मतलब हमें नुकसान होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है। लेकिन एक चाइनीज़ एम्परर है जिसका नाम है शेन नंग, उसने यह डिस्कवर्ड किया, यह खोज निकाली कि चाय पीने के हमारे मतलब हमारी हेल्थ को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है। Who declared that? अब देखिए उसने क्या बेनिफिट्स बताए। उसने डिक्लेयर किया दैट इट गेव वन विगर ऑफ बॉडी। यह हमारी बॉडी को जोश में भर देती है। हम जब चाय पी लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक नया जोश पैदा हो जाता है। कंटेंटमेंट ऑफ माइंड। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। इससे हमारे माइंड को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस। और यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वह काम करने का दृढ़ निश्चय बन जाता है। डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय मतलब कि हम उस काम को पक्का करके रहेंगे। तो चाय पीने के हमें ये फायदे हैं। टुडे देयर इज एम्पल प्रूफ दैट टी इन इट्स मैनी फॉर्म्स पॉजेस ए नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम सपोर्टिंग द इम्यून। आज एक मतलब एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। देयर इज एम्पल प्रूफ मतलब आज हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है कि चाय पीने के हमारे पास बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पोजेसिस का मतलब है के पास। चाय पीने के हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे सपोर्टिंग द इम्यून। इम्यून का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। यह हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे आपको पता भी है, जब भी हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या पीते हैं? घर में चाय पीते हैं। चाय के अंदर अदरक, इलायची वगैरह डालकर चाय पी लेते हैं गरम गरम, तो काफ़ी हद तक हमारा खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, क्योंकि यह हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। सिस्टम टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कैंसर। देखिए कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, तो यह कैंसर से होने वाली बीमारी से के रिस्क से हमें बचाता है। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। कैंसर होने का जो रिस्क है वह कम करता है। हेल्पिंग प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब होता है दांतों में सड़न, मतलब दांतों से बदबू आना, या फिर हम कह सकते हैं कैविटी की प्रॉब्लम। तो चाय पीने से हमारी टूथ डिके की जो प्रॉब्लम है वह भी कम होती है। तो इस तरह से चाय के हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आगे देखिए, व्हाट मेक्स टी सच ए ड्रिंक हेल्दी ड्रिंक। मतलब चाय किस तरह से हमारे लिए हेल्दी ड्रिंक है, देखते हैं कैसे। द स्टार कंपाउंड्स आर कॉल्ड कैटेचिन्स। इसके अंदर एक कंपाउंड, एक यौगिक मिला होता है जिसका नाम है कैटेचिन्स। दोज आर एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसके अंदर ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है
जिसकी वजह से हमारी सेल्स डैमेज होने से बच जाती हैं। बाय हार्मफुल मोलिक्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण, हमारी बॉडी के अंदर मतलब जो हार्मफुल मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे, जिससे हमारी सेल डैमेज होती है, तो उनसे यह हमें बचाता है, जिसकी वजह से इसे फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। टी कैन बी ब्लैक, ग्रीन और रेड एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वार्म वेदर एवरग्रीन ट्री नोन एज कैमेलिया सिंसिन। यहाँ पर बताया गया है कि टी जो है चाय, वह ब्लैक भी होती है, ग्रीन टी भी होती है और रेड टी भी होती है, और यह डिराइव्ड का मतलब पाई जाती है। कहाँ पर पैदा होती है? यह वार्म वेदर, गर्म मौसम में पैदा होती है। एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार, सदाबहार के पेड़ पर चाय के पत्ते मतलब सदाबहार के पेड़ पर होती है। नोन एज कैमेलिया साइनेंसिस, जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। द मोर प्रोसेसिंग टी लीव्स अंडरगो द डार्कर दे बिकम, और जब से मतलब सबसे ज़्यादा जो टी लीव्स की प्रोसेसिंग है वह नीचे होती है, द डार्कर दे बिकम। ग्रीन टी इज़ द लीस्ट प्रोसेस्ड टी, ग्रीन टी जो है वो सबसे कम, लीस्ट प्रोसेस्ड टी है, कम से कम मतलब कम से कम प्रोसेस्ड टी, जो बहुत देर से मतलब प्रोसेस होती है, पाई जाती है। इट इज सिंपली स्टीम्ड क्विकली, यह जल्दी से स्टीम्ड हो जाती है, जल्दी से पक जाती है। एंड ऑफर्स द मैक्सिमम हीलिंग पावर्स बिकॉज इट इजंट फर्मेंटेटेड। हीलिंग का मतलब होता है इलाज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है, इलाज करने की शक्ति है, क्योंकि यह फर्मेंटेटेड नहीं है, इजंट फर्मेंटेटेड। फर्मेंटेटेड का मतलब है खमीर युक्त, जैसे आपने देखा है ना, कई चीज़ हम यदि लगाकर छोड़ दें तो उसमें खमीर उठ जाता है, वह चीज़ सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ग्रीन टी ऐसी नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है क्योंकि यह फर्मेंटेटेड नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिके एंड एड्स वेट लूज, यह भी हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करने में, बचाने में, दांतों में सड़न होने से बचाने में हमारी हेल्प करती है। एंड एड्स का मतलब होता है मदद करना, और हमारा वेट लूज करने में भी मदद करती है। आप जानते ही हैं आजकल लोग वेट यूज़ करने के लिए ग्रीन टी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से चाय कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो आगे देखते हैं, पैसेज हम पढ़ चुके हैं, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बेवरेज, पेय पदार्थ कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा तो वाटर है, पानी ऐसा है जो हर कोई पीता है, चाय तो फिर भी हो सकता है कि 10-20% लोग नहीं भी पीते हो, लेकिन पानी ऐसा है जो छोटे बच्चे से लेके और बड़े बूढ़े तक सब पीते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला बेवरेज है वाटर। अगर यहाँ पर आपको लिखा होता नेक्स्ट टू वाटर, पानी के बाद कौन सा है, तो आप यहाँ पर टी फिल करते, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड इज, तो आप यहाँ पर वाटर फिल कीजिए। नाउ सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ टी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, हमें सबसे पहले टी के बेनिफिट्स के बारे में किसने बताया, किसने खोज निकाली कि चाय हमारे लिए हेल्पफुल है? एक चाइनीज एम्परर है जिनका नाम है शेन्नंग। टी टर्न्स आउट टू बी ए हेल्दी ड्रिंक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटेचिन्स, टी को एक हेल्दी ड्रिंक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैटेचिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्रीन टी लीव्स ऑफर मैक्सिमम हीलिंग पावर बिकॉज इट इजंट फर्मेंटेटेड, ग्रीन टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति है, हीलिंग का मतलब होता है इलाज, तो बहुत ज़्यादा इलाज की पावर है उसके अंदर, क्योंकि वह फर्मेंटेटेड नहीं है। अभी मैंने आपको पैसेज में एक्सप्लेन भी किया था, तो आप यहाँ पर लिखिए बिकॉज इट इज अनफर्मेंटेटेड। नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड इन द लास्ट पैरा विच मीन्स द सेम एज हेल्प, लास्ट पैराग्राफ में ऐसा कौन सा वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है हेल्प? तो देखिए अभी हमने जब लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था तो उसकी लास्ट लाइन पे जाइए आप, इट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट टूथ डिके, यह हमें टूथ डिके से बचाती है। एंड एड्स वेट लूज, एड्स का मतलब होता है मदद करना, हेल्प का मतलब भी तो यही होता है मदद करना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एड्स, द वर्ड इन द लास्ट पैरा विच मीन्स द सेम एज हेल्प, तो हेल्प का सेम मीनिंग क्या है, एड्स, तो आप यहाँ पर एड्स फिल कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी।
फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।